अफोर्डेबल हाउसिंग का मार्केट ठंडा होने की वजह से कम बजट के लोग घर खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसे में सरकार किफायती घरों की परिभाषा में बड़ा बदलाव कर सकती है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बढ़ेगी और लोगों के लिए घर खरीदने का सपना आसान हो सकता है। अपने घर का सपना हर किसी का होता है, लेकिन आजकल इस सपने तक पहुंचना आसान नहीं रहा है। महंगी कीमतें और अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान कोविड-19 के पहले रियल एस्टेट के ध्वजवाहक रहे अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को हुआ है। लेकिन अब सरकार घर के सपने को हकीकत बनाने के लिए किफायती घरों की परिभाषा में बदलाव के संकेत दे रही है। कॉस्ट अगर कम पड़ेगी तो कंज्यूमर को उसका लाभ होगा, तो ऐसी एक पॉलिसी वहां लेकर के आने वाली बात है। बाकी जगह जहां लैंड की प्रॉब्लम नहीं है वहां क्योंकि अभी भी सस्ता मिल सकता है। अब वहां बनाया तो हमने दीनदयाल जी के नाम से था, दीनदयाल जी अंत्योदय के हामी है, अंतिम व्यक्ति उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। और वहां दीनदयाल होते ही मुझे पता लगा कि 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का मकान बिकने लग गया। विन विन पोजीशन में हमको आके काम करना पड़ेगा, आपको भी नुकसान ना हो, डेवलपर यानी कंज्यूमर को भी ठीक जगह मिल जाए और अलग अलग रेट में जो जिसको सूट करेगा वो उसमें जाके खरीदेगा। दरअसल भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग को अक्सर कम इनकम वाले वर्ग तक सीमित माना जाता रहा है, लेकिन सरकार चाहती है कि इस दायरे को बढ़ाया जाए जिससे मिडिल क्लास भी इसका फायदा उठा सके। लेकिन इस कड़ी में जमीन की कीमतें सबसे बड़ी चुनौती हैं। ऐसे में सरकार राज्यों को मनाने की कोशिश कर रही है कि वो सस्ते रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की कीमतें कम करें। हर एक की परचेज की कैपेसिटी भी तो अलग अलग है ना। कोई एक मकान 10 लाख रुपए का खरीद सकता है, कोई 20 का खरीद सकता है, कोई 50 का खरीद सकता है, कोई 1 करोड़ का खरीद सकता है। आपके नाम से कोई खरीदेगा कि ये इसका नाम अफोर्डेबल हाउस है इसलिए इसको खरीदेंगे। आज अफोर्डेबल आप शायद 45 लाख रुपए हरियाणा में है, बाकी जगह कितना मालूम नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग का नया फ्रेमवर्क अक्टूबर में आने की संभावना है। सरकार भी चाहती है कि खरीदारों की जेब पर बोझ कम हो और बिल्डर को जमीन और फाइनेंस में आसानी मिले। डेवलपर्स का भी मानना है कि इससे हाउसिंग मार्केट में नया जोश आ सकता है। आने वाले दिनों में जहां तक मैं जानता हूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो होने जा रही हैं। स्लम रीडेवलपमेंट में जैसा मंत्री जी ने बताया कि कठपुतली कॉलोनी में बहुत जल्दी पोजीशन दिया जाएगा, करीब 20-22 हजार स्लम ड्वेलर्स को घर मिलेगा। दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी बताया कि जो चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अलाइंड विद दैट जो है मेरे को लगता है कि आने वाले आने वाले दिनों में आप लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर ही कुछ सप्लाई जो है गुड़गांव की तरफ, सोहना की तरफ जो है आपको दिखाई देगी, जो कि एक आम आदमी की सेगमेंट में जाएगी। यानी आने वाले महीनों में सस्ता घर खरीदने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे हाउसिंग फॉर ऑल का सपना हकीकत में बदल सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।